एक छिपी हुई जमीन में, जिसका नाम था वनपुरी, जहाँ पेड़ आपस में फुसफुसाते थे और नदियाँ लोरी गाती थी, वहाँ चीकू नाम का एक छोटा और बहादुर चूहा रहता था। बाकी चूहों की तरह, जो बस टुकड़े टुकड़े के लिए भागते थे, चीकू को एडवेंचर का सपना था। वह छोटा था, पर उसका दिल आसमान जितना बड़ा था, और वह अपनी दादी की बुनी हुई एक शानदार लाल स्कार्फ का गर्व से मालिक था। चीकू का सबसे अच्छा दोस्त गोलू नाम का एक गुस्सैल, लेकिन अंदर से नरम दिल वाला गिलहरी था। गोलू बादाम का उस्ताद था और हर बात की चिंता करता था, हमेशा चीकू को बड़ी दुनिया के खतरों के बारे में चेतावनी देता रहता था। एक भयानक शाम, आसमान काला हो गया। सिर्फ रात वाला काला नहीं, बल्कि एक गहरा, स्याही जैसा अंधेरा। चमकीला चांद, एक विशाल, चमकता हुआ क्रिस्टल जो वनपुरी के ऊपर लटकता था और जमीन को जादुई रोशनी से भरता था, गायब हो गया था। उसकी रोशनी के बिना जादुई फूल मुरझा गए, जुगनुओं की चमक खो गई, और जंगल की धीमी फुसफुसाहटें खामोश हो गईं। सभी जानवरों से भरा पूरा जंगल डर में था। एक समझदार बूढ़ा उल्लू, प्रोफेसर अकलमंद, ने सबको इकट्ठा किया। चमकीला चांद चोरी हो गया है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। सिर्फ एक महान स्पार्कलपॉज, जो बहुत पहले एक बहादुर हीरो था, उसे वापस ला सकता है। चीकू की छोटी मूंछें जोश से फड़क गईं। यह उसका मौका था। उसने अपना लाल स्कार्फ पकड़ा, उसकी आंखें दृढ़ता से चमक रही थी। मैं चमकीला चांद को ढूंढने जा रहा हूं, वह चींची करके बोला। गोलू ने आह भरी। चीकू, क्या तुम पागल हो? हम तो दो छोटे छोटे जीव हैं। हम एक विशाल मिशन पर नहीं जा सकते। लेकिन चीकू पहले से ही जंगल के बड़े गेट की तरफ जा रहा था। एक गहरी सांस के साथ गोलू भी उसके पीछे गया, अपने गालों की थैलियों में आपातकालीन बादाम भरते हुए। उनकी यात्रा चुनौतियों और अजूबों से भरी थी। उन्हें गुनगुनी नींदंदी पार करनी पड़ी, जहां विशाल, नींद से भरी मछलियां धाराओं में सो रही थी, और ऊंचे टेढ़े पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा, जहां शरारती पत्थर के भूत खेल खेलते थे। रास्ते में वे एक नए दोस्त से मिले, रूही नाम की एक उछलती कूदती खरगोश, जो गुप्त सुरंगें खोदने में माहिर थी और जिसकी हंसी छोटी घंटियों जैसी लगती थी। रूही ने उन्हें बताया कि चमकीला चांद एक भयानक चोर, छायानेवला, ने चुरा लिया था, जो अंधेरे में रहता था और हर चमकदार चीज से नफरत करता था। तीनों दोस्त, बहादुर चीकू, चौकस गोलू और तेज दिमाग रूही, अंधेरे में और भी गहरे चले गए। चमकीला चांद की रोशनी के बिना जंगल डरावना था, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और टीम वर्क का इस्तेमाल किया। जब एक विशाल, गुस्सैल भालू ने उनका रास्ता रोका, तो रूही ने उनके लिए एक तेज सुरंग खोदी। जब उन्हें एक समझदार लेकिन मुश्किल लोमड़ी की पहेली का सामना करना पड़ा, तो गोलू ने जंगल के अपने ज्ञान का उपयोग करके उसे हल किया। आखिरकार, वे एक अंधेरे ज्वालामुखी के नीचे एक उदास गुफा में छायानेवला के किले पर पहुंचे। अंदर, छायानेवला के पास चमकीला चांद था, लेकिन उसकी रोशनी एक चमकते हुए कांच के पिंजरे में फंसी हुई थी। छायानेवला, चमकती आंखों वाला एक लंबा, फिसलता हुआ जीव था, उसने उनका मजाक उड़ाया। तुम इसे कभी वापस नहीं ले पाओगे, छोटे हीरो, उसने कहकहे लगाए। चीकू जानता था कि वे ताकत से नहीं लड़ सकते। उन्हें चालाक होना पड़ेगा। चीकू, गोलू और रूही ने मिलकर काम किया। गोलू ने अपने बादाम के संग्रह को एक पहाड़ी से नीचे गिराकर ध्यान भटकाने का काम किया, जिससे एक खड़खड़ाने वाली आवाज हुई। जब नेवला का ध्यान भटका, रूही ने पिंजरे के ठीक नीचे एक सुरंग खोदी, और चीकू ने अपने छोटे आकार का इस्तेमाल करके चट्टानों के ढेर पर चढ़ गया।
वह कांच के पिंजरे में एक छोटी सी दरार में घुस गया और अपनी पूरी ताकत से एक छोटी सी कुंडी को धकेल दिया। क्लिक! पिंजरे का दरवाजा खुल गया। चमकीला चांद की रोशनी फूट पड़ी, गुफा को एक शानदार चमक से भर दिया। छायानेवला, जो हर चमकदार चीज से नफरत करता था, चिल्लाया और अंधेरे में गायब हो गया। तीनों दोस्तों ने चमकीला चांद को पकड़ लिया। यह दिखने से ज्यादा भारी था। वे इसे पूरे रास्ते वनपुरी तक लेकर आए। जैसे ही वे पास पहुंचे, जंगल फिर से रोशनी से भर गया और जानवर खुशी से चिल्लाए। प्रोफेसर अक्लमंद ने चीकू, गोलू और रूही के आगे सिर झुकाया। तुमने हमें बचा लिया, उसने कहा। लेकिन तुम स्पार्कलपॉज नहीं हो। वह तो एक किंवदंती है। चीकू मुस्कुराया, अपने चमकते हुए पंजों को ऊपर उठाते हुए। शायद स्पार्कलपॉज सिर्फ एक हीरो नहीं है, उसने कहा। शायद यह कोई भी है जो अपनी रोशनी को चमकाने के लिए काफी बहादुर है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। और उस दिन से चीकू, गोलू और रूही वनपुरी के जानेमाने हीरो बन गए, यह साबित करते हुए कि छोटे से छोटे जीव भी सबसे बड़े मिशन पर जा सकते हैं और अपनी दुनिया को बचा सकते हैं। वनपुरी में सब कुछ फिर से ठीक हो गया था। चीकू, गोलू और रूही अब हीरो बन चुके थे। वनपुरी के बच्चे उन्हें देखकर खुश होते थे और उनसे उनकी कहानियां सुनते थे। लेकिन एक दिन एक अजीब सी बात हुई। वनपुरी के जादुई पेड़ पौधे मुरझाने लगे और चमकदार नदी का पानी अपनी चमक खोने लगा। नदी का पानी जो पहले इतना साफ था कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकते थे, अब मैला और बेजान दिखने लगा। प्रोफेसर अक्लमंद ने फिर से सबको बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वनपुरी की जीवन शक्ति, जादुई पानी, खो रही है, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। यह पानी वनपुरी के सबसे ऊंचे पहाड़, बादल चोटी से आता है, जहां एक जादुई झरना बहता है। कोई उस झरने को रोक रहा है। एक बार फिर चीकू ने बिना सोचे समझे अपनी लाल स्कार्फ को कसकर बांधा। हम जादुई पानी को ढूंढेंगे, उसने कहा। गोलू ने अपनी चिंता भरी आवाज में कहा, चीकू, बादलों वाली चोटी पर जाना कोई छोटी बात नहीं है। वहां बर्फीले तूफान आते हैं और हवा भी बहुत तेज चलती है। लेकिन रूही ने उत्साह से हाँ कहा और गोलू को भी उनके साथ जाना पड़ा। उनकी यात्रा इस बार और भी कठिन थी। उन्हें एक विशालकाय, शरारती बर्फीले भालू से मिलना पड़ा, जो सिर्फ पहेलियां बूझने वाले को रास्ता देता था। गोलू ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके भालू की सबसे कठिन पहेली को हल किया। उन्होंने एक विशाल, फिसलन भरी घाटी को पार किया, जहां रूही की खुदाई की कला ने उनकी मदद की। पहाड़ पर चढ़ते हुए वे एक रहस्यमयी जीव से मिले, एक छोटा, शर्मीला बर्फ का छोटा जीव, जिसका नाम तारा था। तारा ने उन्हें बताया कि एक दुष्ट तूफान ड्रैगन, जिसने बादलों को चुरा लिया है, झरने को रोक रहा था। यह ड्रैगन चाहता था कि वह ही सबसे शक्तिशाली बने। तीनों दोस्त अब तारा के साथ मिलकर बर्फीली चोटी पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि तूफान ड्रैगन बादलों को अपनी विशाल गुफा में कैद कर रहा था। ड्रैगन ने उन पर एक ठंडा तूफान फेंकने की कोशिश की, लेकिन चीकू, गोलू, रूही और तारा ने मिलकर एक योजना बनाई। गोलू ने चालाकी से कुछ बादाम ड्रैगन के मुंह के पास से रोल किए। जैसे ही ड्रैगन उन्हें पकड़ने के लिए झुका, रूही ने तुरंत एक सुरंग खोदी और वे गुफा में घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि तूफान ड्रैगन अपनी जादुई सांस का इस्तेमाल करके बादलों को जमा रहा था। चीकू को पता था कि ताकत से उसे हराया नहीं जा सकता। उन्होंने एक साथ मिलकर ड्रैगन को समझाया कि अगर उसने सारे बादलों को रोक लिया तो उसकी सांस भी खत्म हो जाएगी।
क्योंकि बादलों में ही जादुई पानी होता है। यह सुनकर ड्रैगन कुछ देर के लिए रुका। उसने सोचा और फिर उदास होकर कहा, मुझे लगा कि मैं बस एक ही तरीके से शक्तिशाली बन सकता हूँ। नहीं, चीकू ने कहा, सच्ची शक्ति मिलजुल कर काम करने में है। ड्रैगन ने उनकी बात मान ली। उसने अपनी गुफा का मुंह खोला और कैद हुए बादल बाहर निकल गए। जैसे ही बादल निकले, जादुई पानी का झरना फिर से बहने लगा और वह पानी फिर से वनपुरी में बहने लगा। पूरा वनपुरी फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। चमकदार नदी फिर से चमकने लगी और जादुई पौधे खिल उठे। तीनों दोस्तों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दोस्ती और समझदारी से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। और इस तरह चीकू, गोलू और रूही वनपुरी के सच्चे स्पार्कल पॉज बन गए, हमेशा एक दूसरे का साथ देते हुए और अपनी छोटी सी दुनिया को रोशन करते हुए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you for watching.